हेलो बच्चों। आज का जो सेशन होने वाला है वो आपको पता चल गया होगा थंबनेल और टाइटल को देख करके, वो नंबर सिस्टम पे होने वाला है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत बढ़िया टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे ही जो ह्यूमन है वो जो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, डे टू डे जो नंबरिंग हम यूज़ करते हैं, जो डिजिट हम यूज़ करते हैं, वो अलग नंबर सिस्टम होता है। और जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो एक अलग नंबर सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर में कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं और क्या उसका बेस होता है, कैसे उसकी कैलकुलेशंस होती है, वो सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियोस में जानने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, देखिएगा। नंबर नंबर सिस्टम इज ए मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स। कुछ उसके सिंबल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ए मैथमेटिकली नोटेशंस, ये मैथमेटिकली नोटेशंस होता है यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज और वैल्यू इन ए वेरियस फॉर्म। अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग क्वांटिटीज में जो वैल्यूज होती है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और ये नंबर सिस्टम हमें पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है इसके अंदर, नंबर सिस्टम में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एवरी पीस ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर, एवरी पीस ऑफ डेटा, डेटा से आपका सेंस समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डेटा हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो किसी भी टाइप में हो, चाहे वो इमेज में हो, वट एवर, टेक्स्ट में हो, इमेज में हो, साउंड में हो, वीडियोज में हो, किसी टाइप का कोई कोड हो, कोई टेक्स्ट वैल्यू हो, कोई ऑडियो वैल्यू हो, कोई MP3 हो, कोई MP4 हो, यानी कि कुछ भी, एवरीथिंग जो भी कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, एक तरीके के नंबर सिस्टम में ही कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं उसको, चाहे कोई भी मेमोरी का एड्रेस हो, इज अल्टीमेटली स्टोर एज ए वाइनरी। सही है, वाइनरी क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ। वाइनरी स्टार्टिंग ऑफ जीरोज एंड वन, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, चाहे हम अपना फ़ोटो खींचें या कहीं कैमरे से कोई इनपुट दे रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में, या कोई वीडियोस है, या फिर कोई कहना चाहिए टेक्स्ट फाइल है, या कोई कोडिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी अगर कंप्यूटर के अंदर करते हैं तो वो सब कुछ 0 और 1 के फॉर्मेट में ही सेव होता है हमारी हार्ड डिस्क में या हमारे कंप्यूटर में। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0101 की फॉर्मेट समझता है, इसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं समझता है। कंप्यूटर में जो भी कुछ सेव होता है, जो भी कुछ स्टोर होता है, वो सब 01 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। 01 मेकिंग ए नंबर एंड नंबर सिस्टम दैट कोर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो किस फॉर्म को समझता है, 0101 की फॉर्म को समझता है। और जो ह्यूमन बीन है, जो ह्यूमन्स हैं, वो कौन सी फॉर्म को समझते हैं, 0 से लेकर के 9 डिजिट को, 10 20 50 30, आपकी कोई भी डिजिट हो उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। नंबर क्या बोलते हैं, उसी नंबर सिस्टम को हम समझते हैं। और कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम को समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को, यानी कि 0101 फॉर्मेट को समझता है। अब देखिएगा, कुछ भी, ऑल डेटा इन ए कंप्यूटर इज प्रोसेस्ड एज ए बाइनरी कोड। चाहे वो आपकी JPG फाइल हो, यानी कि कोई फोटो हो, चाहे वो आपकी टेक्स्ट फाइल हो, डॉट टेक्स्ट फाइल हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई MP3 फाइल हो, या फिर कोई भी आपकी वीडियो क्यों ना हो, ठीक है, कोई वीडियो ही क्यों ना हो, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होती है, 0101 की एक स्क्रीन में ही स्टोर होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर। और जो 0101 में कह रहा हूँ, इस 0101 को ही हम क्या बोलते हैं, वाइनरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, ह्यूमन अंडरस्टैंड डेसिमल एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड। ह्यूमन किसको समझता है, डेसिमल को, और कंप्यूटर किस चीज को समझता है, वाइनरी को। तो दो चीजें समझ में आ गई हमारे। जो ह्यूमन्स हैं वो डेसिमल नंबर को समझते हैं, और जो कंप्यूटर्स है वो बाइनरी सिस्टम को समझता है। अब बाइनरी सिस्टम जो होता है वो काफी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में यूज होता है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम समझेंगे, देखिएगा, बाइनरी कैन बी लॉन्ग फॉर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा।
लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि बहुत साइज में बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको 0101 के फॉर्मेट में अगर हम कैलकुलेशंस करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। तो इसको और सॉर्ट आउट करने के लिए दो अलग से और हमें नंबर सिस्टम समझने पड़े, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड क्या बोलते हैं उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर कंप्यूटर को समझाना है तो कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी, और बाइनरी को ही और थोड़ा सॉल्व करने के लिए, एरर लेस करने के लिए, जिससे कि कम से कम एरर्स आए हमारी कैलकुलेशंस में या कंप्यूटर को इजीली समझ में आ जाए, तो उसको फर्दर दो अलग अलग कैटेगरीज में और डिवाइड कर दिया गया। यानी कि बाइनरी से आप बड़े आराम से ऑक्टल बना सकते हैं और बाइनरी से आप बड़े आराम से हेक्साडेसिमल भी बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक, अब देखेंगे क्या होता है इसका सिस्टम, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे दोनों सिस्टम को। यानी कि ये जो नंबर सिस्टम है इसको समझने का क्या प्रोसेस क्या है, इसको समझा कैसे जाएगा। ए नंबर सिस्टम यूज ए बेस टू रिप्रेजेंट द वैल्यू। यानी कि आप कोई भी नंबर सिस्टम समझ रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो बेस है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो बेस है वही रिप्रेजेंट करता है उस नंबर सिस्टम की वैल्यू। द बेस रेफर टू द मिनिमम number refer to the number of unique digit including zero that a system used to represent a number. Each system has its own set of rule। यानी कि हर एक नंबर सिस्टम का अपना एक रूल है, हर एक नंबर सिस्टम का, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, बाइनरी नंबर हो या कोई और अदर नंबर हो, तो उसके अपने एक रूल्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, और उसके लिए क्या जरूरी है, हमें उस नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए, उस नंबर सिस्टम को जानने के लिए पार्टिकुलर उसका बेस जानना जरूरी है कि उस नंबर सिस्टम का बेस क्या है। अगर हम उस नंबर सिस्टम का बेस जान लेते हैं तो नंबर सिस्टम बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, तो कुल मिलाकर के कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ कॉल क्या होता है आपका, फर्स्ट नंबर पे आता है डेसिमल नंबर। क्या आता है फर्स्ट नंबर पे, डेसिमल नंबर। एंड सेकंड नंबर आता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड थर्ड आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड नेक्स्ट आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर बात आती है, पॉइंट आती है कितने टाइप के नंबर ऑफ सिस्टम होते हैं, तो 4 टाइप के, 1 2 3 4, 4 टाइप के नंबर सिस्टम है। अब देखेंगे किस तरीके से इन नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट करते हैं। हम जो समझते हैं, जो ह्यूमन समझते हैं, जो हम लोग जनरल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं नंबर सिस्टम की कैलकुलेशन, वो यूज करते हैं हम डेसिमल नंबर। और कंप्यूटर जो हमारा समझता है वो बाइनरी नंबर समझता है, और बाइनरी नंबर्स में जब लार्ज ऑफ डेटा अमाउंट ऑफ हो जाता है तो ऑक्टल, और ज्यादा अगर लार्ज हो जाता है तो हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल क्या समझता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, तभी तो सीओ में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका नंबर सिस्टम। सबसे पहला नंबर सिस्टम समझते हैं जो ह्यूमन समझते हैं, कौन सा है देखिए, वो नंबर सिस्टम है यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है, जो आधार है उसका, वो है 10। क्यों है 10, क्योंकि कोई भी डेसिमल नंबर हो वो 10 बेस से ही मिलकर के बनता है। यानी कि जो वो 10 डिजिट्स हैं उनसे ही मिलकर के बनेगा। कौन सी 10 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वो 10 नंबर हैं जिनसे डेसिमल नंबर बनता है। आप चाहे कोई भी नंबर बना करके देख लीजिए, आप कोई भी नंबर लिखिए, 108, 710 या 710 लिखिए, कोई भी नंबर डिजिट लिखेंगे, कोई भी डेसिमल में लिखेंगे, तो वो ये 10 नंबर ही आपके यूज होंगे। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा डेसिमल में जो इनका बिना यूज करे बनाया जा सके, जो हमने अपनी जनरल लाइफ में यूज किए हैं, जिन पे हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की है, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं 6 7 8 में, अप टू स्टैंडर्ड तक, जो 10th या 12th स्टैंडर्ड तक जो कैलकुलेशंस करते हुए आए हैं हम, जो हमारी समझ में आता है वो यही नंबर समझ में आता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन आराम से कर लेते हैं, इसकी टेबल्स हमने पढ़ रखी हैं, इसमें एडिशन हमने पढ़ रखा है, इसमें सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ रखा है, तो ये हमारे समझ में आसानी से आ जाता है। लेकिन ये कंप्यूटर की समझ में नहीं आता है। Each digit in the number is at a specific place value that is a power of 10। पावर ऑफ 10 यानी कि हर एक नंबर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, पोजीशन वैल्यू होती है, और वो 10 की पावर में लिखी जाती है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट यूनिट हैज द प्लेस वैल्यू एज 10 की पावर 0, 10th द प्लेस ऑफ 10 की पावर 1। किस तरीके से होती है ये समझते हैं यहाँ पे। क्या
मैं कोई एक स्पेसिफिक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया 1026, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो है जीरो वैल्यू, ये जीरो प्लेस पे है। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, इसकी इंडेक्स वैल्यू जीरो वैल्यू पे है, और ये कौन सी वैल्यू पे है, वन वैल्यू पे है, और ये कौन सी वैल्यू पे है, ये टू वैल्यू पे है, और ये कितनी वैल्यू पे है, थ्री वैल्यू पे, यानी कि थ्री प्लेस पे है। तो जिस जिस प्लेस पे है वो एक स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट करता है, और उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। जैसे अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे 6 इंटू 10⁻0, और इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम ये लिखेंगे 2 इंटू 10⁻1, क्योंकि प्लेस, जो प्लेस है जिस स्थान पे वो आया है वो 10 की पावर में चला जाएगा। अगर मैं इस जीरो को शो करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, तो होगा 0 इंटू 10 की पावर, इस प्लेस, जो प्लेस होती है वो उसकी पावर में चली जाती है। यही होता है आपका रिप्रेजेंटिंग ऑफ डेसिमल नंबर। क्या होता है ये, रिप्रेजेंटिंग ऑफ डेसिमल नंबर। और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा कोई एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 20364, ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, तो सबसे पहले इसकी मैं प्लेस वैल्यू देखता हूँ कि कौन सा वैल्यू कौन सी प्लेस पर है। स्टार्ट करते हैं इसका राइट से, इधर से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग वैल्यू या प्लेस वैल्यू, जो उसके स्थान की स्थानीय वैल्यू होती है उसकी इंडेक्सिंग करना इस राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट साइड तक करते चले जाते हैं। तो ये कौन से स्थान पर है, जीरो पर, ये वन पर, ये टू पर, और ये थ्री पर, और ये फोर पर। अगर मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन देखना है तो मैं कैसे देखूंगा, इस फोर को रिप्रेजेंट करूंगा 4 इंटू 10 की पावर में इसकी प्लेस वैल्यू कितनी, जीरो। और अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, 6 इंटू 10 की पावर 1। तीन को रिप्रेजेंट करना है तो 3 इंटू 10 की पावर 2। जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा, 0 इंटू 10 की पावर 3। टू को फिर रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा, 2 इंटू 10 की पावर 4। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। फिर देखेंगे क्या कैलकुलेशंस करके ये रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। चेक कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, इसको किस तरीके से चेक करेंगे, देखिए 4 इंटू 10 की पावर 0 कितना हो गया, 4 इंटू 1, यानी कि ये आ गया 4। 6 इंटू 10 की पावर 1 हो गया इस तरीके से, और इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 60। 3 इंटू 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300। फिर 0 इंटू 10 की पावर 3 होता है 1000, कितना हो जाएगा, ये 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होगा कि वो वैल्यू हो जाती है 0। फिर 2 और 10 की पावर 4 है, इसका मतलब हो जाएंगे उतने 4 लग जाए, उतने 0 लग जाएंगे। 2 इंटू, इसको करेंगे सोल्व तो आ जाएगा 20,000। अब क्या करेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे सबको, और इन सबको हम जब प्लस करेंगे तो आएगा 20364। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर। और जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 की पावर में जाती है। दैट इज सिंपल, बहुत आसान है ये चीजें। अब जो हमें समझना है वो समझना है हमें बाइनरी नंबर कि बाइनरी नंबर है क्या। जो हमारा कंप्यूटर है वो जो समझता है उसको समझेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इट इज आल्सो कॉल्ड द बेस 2 सिस्टम। इसको 2 सिस्टम बेस वाला नंबर भी हम बोलते हैं, और इसका बेस होता है 2। किसका, बाइनरी नंबर का। ये हमें याद रखना है, ठीक है। कभी भी एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, द नंबर आर फॉर्म यूजिंग 2 डिजिट 0 और 1, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट यूज होती है, 0 और 1। कौन सी, 0 और 1, तभी तो इसको 2 डिजिट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बिट भी बोलते हैं, बाइनरी डिजिट। देखिएगा, बाइनरी डिजिट अगर हम लिखते हैं तो बाइनरी डिजिट का मतलब इसको हम एक चीज और बोलते हैं, बिट, ठीक है, VIT बिट। इसको भी ध्यान रखना है, जीरो या तो 0 बिट या 1 बिट, इसको हम बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 बेस का सिस्टम हो गया। आगे पढ़ते हैं, देखिएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम इज वेरी यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड द कंप्यूटर सिस्टम because it can be easily performed using just two states 0 and 1। क्यों, क्यों आसान है, क्योंकि दो ही नंबर हो सकते हैं 0 और 1 को, तो जो बहुत आसानी से हम जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
यस हो सकता है फंक्शन या नो हो सकता है, या तो स्टेट जीरो हो सकती है यानी कि बिल्कुल खत्म, या स्टेट वन हो सकती है। अगर इन दो स्टेट्स पे हम काम करें तो हमारा जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो बहुत आसान बन सकता है। इसीलिए कंप्यूटर के लिए 2 डिजिट नंबर की नीड हुई, क्योंकि कंप्यूटर किसी भी डेडलॉक में ना फंसे, कंप्यूटर कभी हैंग ना हो। इस तरीके से अगर हम दो के बेस में इस चीज को लेकर के चलेंगे, या तो फंक्शन यस होगा या नो होगा, कभी बीच की कंडीशन नहीं हो सकती, कभी कंप्रोमाइज वाली कंडीशन नहीं लेके चल सकते हम। तो इसी वजह से बाइनरी सिस्टम में केवल दो ही नंबर रखे गए हमारे, 0 और 1। इसका बेस कितना है, 2 है। अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। इसको लिखते किस तरीके से हैं, जैसे 1 0 1 0 0 1, ये इसके यहां पर हमने लगा दिया 2, ब्रैकेट बंद करके, और ब्रैकेट के डाउन में यहां पर अगर हम 2 लिख देते हैं तो ये इंडिकेट करता है किसको, ये इंडिकेट करता है इसके बेस को इंडिकेट करता है, और ये इसके बेस को इंडिकेट करता है, तब ये कहलाता है बाइनरी। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम, देखिए इसकी पहले लिखेंगे प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय वैल्यू। यहां से स्टार्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, फिर हो गई 2, फिर हो गई 3, फिर हो गई 4, और ये हो गई 5। इस तरीके से ये इसकी स्थानीय वैल्यू हो गई। और जब स्थानीय वैल्यू होगी तो लिखते कैसे हैं, रूल वही है लिखने का, 1 इंटू 2 की पावर में। जो आपका बाइनरी सिस्टम है, अगर डेसिमल सिस्टम है तो 10 की पावर में जाएगा, बाइनरी सिस्टम है तो 2 की पावर में जाएगा, क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर में क्या जाएगा, 0, जो इसकी स्थानीय वैल्यू होगी। फिर इधर है देखिएगा 0, इस 0 को लिखेंगे इंटू इसकी 2 इंटू 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 1। फिर इसे देखेंगे कितना आएगा, देखिए 0 इंटू 2 की पावर में कितना 2। फिर देखेंगे इसको, इसका आएगा 1, 1 कौन सी, ये वैल्यू इसकी 1 इंटू फिर 2 की पावर में इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 3। फिर आएगा यहाँ पे देखिएगा 0 इंटू 2 की पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर में 5। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे जो हमारा जो हमारा बाइनरी सिस्टम होगा, ठीक है। अगर इसको फर्दर हमें सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर 0 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 0 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 2 कितना होता है 4, कितना आ जाएगा 0। फिर 1 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8, इसको सोल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 0 2 की पावर 4 होता है 16, इसको सोल्व करेंगे 0 आएगा। 1 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 32, कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 32। इस सब को हम सम कर देंगे तो ये डेसिमल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल में। वैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाते हैं। ये जो मैंने बताया, ये जो मैंने समझाया, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में कभी भी 0 1 से ज्यादा डिजिट नहीं हो सकती। कहीं पे भी बाइनरी नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, 0 1 की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, वो 0 1 की फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से हम इसका कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेशंस कैसे करते हैं हम, ये जानेंगे इसमें। आप दोनों चीजें मैं समझाने वाला हूं यहां पर कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर कैन वी कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर आल्सो कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे सामने कोई नंबर दे रखा है 1011, ये एक डेसिमल नंबर है, सॉरी ये एक बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल नंबर में, ठीक है। अब जो वैल्यू हमारी दे रखी है, इन वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन देखेंगे 1 0 1 1, ये चार वैल्यू हैं, 1 2 3 4, इन चारों के साथ मल्टीप्लाई में 2 लगा दीजिए, ठीक है। हर एक के साथ क्या लगा देंगे 2, और इस साइड से इसकी इंडेक्सिंग शुरू करेंगे 0 1 2 3, और सबको क्या कर देंगे यहां पर हम प्लस। इसे सोल्व करेंगे, आंसर आएगा, कैसे आएगा देखिए, इसको सोल्व करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0, इसका मतलब 1,
अब इसे देखेंगे 1 इंटू टू की पावर 1 इंटू टू, 0 इंटू टू की पावर 2 इसका मतलब 4, 1 इंटू टू की पावर 3 इसका मतलब 8। अब ये वाला तो हो गया 0, ठीक है, यहाँ से बचा 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11। मतलब ये जो वैल्यू है आपकी ये बन गई 11 डेसिमल में। अगर हमें समझना है 11, अगर हम कंप्यूटर में सेव करते हैं 11, सही है, हमने क्या एंटर किया, कहीं पे भी हमने 11 डिजिट लिखी और उसे सेव कर दी, तो कंप्यूटर उसको 11 नहीं पढ़ेगा, कंप्यूटर क्या पढ़ेगा उसको 1101 कंप्यूटर ये पढ़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा 11 को अगर हम फिर से किस में चेंज करें, डेसिमल में चेंज करें, तो यही आना चाहिए। जो प्रोसेस है डेसिमल में चेंज करने का वो क्या है उसको सीखते हैं। डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं, जिस वैल्यू को भी करते हैं वो वैल्यू हमने लिख ली कितनी 11। अब इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार इसमें सीधी सीधी टेबल चली जाएगी, 2 पंजे 10, ठीक है। अगर 2 की और 5 की आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 10 होता है, लेकिन वैल्यू कितनी है हमारे साथ में 11 यानी कि 11, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा यानी कि उसको कहते हैं हम शेषफल या रिमाइंडर, क्या बोलते हैं उसको शेषफल या रिमाइंडर। आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आप इसको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिए कैसे, 2 से डिवाइड करना है 11 को इस टाइप से, तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ आएगा 1, इसको क्या बोलते हैं शेष बोलते हैं या रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर आप अलग लिखिएगा और जितनी बार परफेक्ट बार डिवाइड चला जाएगा उसको हम डाउन में लिखेंगे। फिर 2 से इसको डिवाइड करिएगा, 2 दूनी 4, एक फिर रिमाइंडर जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करिएगा 1, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर 0। कब तक लिखते हैं, कब तक लिखते हैं, जब तक कि नीचे इससे वैल्यू कम ना हो जाए या नीचे 0 या 1 ना बच जाए। जब तक नीचे 1 नहीं बच जाता तब तक हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते रहते हैं, ये इसका तरीका। और इसको लिखते किस तरीके से, आप टॉप से डाउन में लिखेंगे, ये टॉप वैल्यू हो गई टॉप और ये हो गई डाउन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे राइट टू लेफ्ट लिखेंगे और टॉप से डाउन की तरफ, कैसे 1 फिर ये वाला 1 फिर ये वाला 0 फिर ये वाला 1, देखिए यानी कि ये बाइनरी में कन्वर्ट होकर के आ गया हमारा, ठीक 1 0 1 1। तो हमने दोनों चीजें सीखी यहां पर कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज कैसे करेंगे या डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये चीज समझ में आई हो तो कमेंट जरूर कीजिए। एक और देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं एक आध, ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, यहां पर क्वेश्चंस ले लेते हैं। सपोज मैंने एक क्वेश्चंस लिया यहां पर 163 और ये 163 डेसिमल में है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 163 को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टेप सिंपल है, फॉलो करते चले जाएंगे। इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 अट्ठे 16, 2 इकना 2, कितना रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 दूनी 2 चौक 8, ठीक है, 40 बार जाएगा रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 20 बार जाएगा रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 10 बार जाएगा रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 पंजे 10, फिर रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4 रिमाइंडर 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 इकना 2 रिमाइंडर 0, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया। और कहाँ से लिखते हैं इसको, टॉप से, टॉप से लिखेंगे और डाउन की तरफ लिखेंगे, ठीक है, और राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, यानी कि ये उठाएंगे यहाँ 0 फिर 1 फिर कितने 0, 1 2 3, 3 0 लिख दो, फिर 0 1 0 1 1 0 1। ये जो वैल्यू आई निकल करके हमारी, ये वैल्यू आ गई किसकी, वाइनरी की। डेसिमल से वाइनरी की वैल्यू हमने निकाल ली। फिर देखिए और क्या होगा इसमें। अब ये देखते हैं क्या इससे फिर से हम यही मिला सकते हैं, यानी कि इसको अगर हम फिर से कन्वर्ट करें डेसिमल में तो क्या 163 ही आएगा, चेक कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन वैल्यू को लिखेंगे 1 0, थोड़ा डिस्टेंस में लिख लेते हैं, 1 फिर 0 फिर 1 फिर 3 बार 0 फिर 1 फिर 0। फिर देखिए मैं इसकी एक और ट्रिक आपको बता दूं कि
आसानी से इजीली कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, यानी कि स्थानीय वैल्यू। इधर से मार्किंग करना शुरू करते हैं, नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे और कहां से करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7। ये चीज समझ में आ गई। हमने राइट साइड से इसकी मार्किंग शुरू करी, राइट साइड से शुरू करी, 0 से लिखते चले गए और नंबरिंग हमने सबकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद जो डिजिट 0 वाली है उसे तो तुम छोड़ दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो 0 हो जानी है। ठीक। अब जो डिजिट बची उसको 2 की पावर में लिख लो। कैसे? 2 की पावर 1 ये, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 7, और इनको क्या कर दें हम, प्लस कर दें। सबको सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर 2 की पावर 7 कितना होगा 128। इन सबको जोड़ेंगे, इन सबका अगर हम टोटल करते हैं तो आएगा 163। क्या आएगा, 163। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कन्वर्टेशंस है समझ में आया होगा, और वीडियो के लास्ट में हम काफी सारे नंबर्स का कन्वर्टेशंस भी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है ऑक्टल नंबर। क्या है, ऑक्टल नंबर। बाइनरी नंबर के बाद आता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो होता है 8, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है, और कहां से शुरू होता है, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 0 से लेकर के 7 तक की डिजिट आती हैं ऑक्टल नंबर में, और इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। और कभी भी ऑक्टल नंबर में 7 से ज़्यादा डिजिट का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि 8 और 9 कभी भी आपका यूज़ नहीं होता ऑक्टल नंबर में। ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू यूज़ होती हैं। ईच डिजिट, वही चीज, ईच डिजिट इन द नंबर इज एट ए स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू, वही सेम वैल्यू है, स्पेसिफिक प्लेस वैल्यू। सिस्टम भी वही है, करना भी वैसे ही है, मार्किंग भी वैसे ही करनी है। बस करना क्या है, हम जो डेसिमल नंबर था उसमें 10 की पावर कैलकुलेट होती थी, बाइनरी नंबर में 2 की पावर में कैलकुलेट होता है क्योंकि उसका बेस 2 है। ऑक्टल का बेस 8 है, इसलिए जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी वो 8 की पावर में जाएगी। किसकी पावर में जाएगी, वो 8 की पावर में जाएगी। और इसका कन्वर्टेशंस भी वैसे ही होगा जैसे बाइनरी का होता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे इसका। नंबर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत आसान चीज है। ठीक, देखिए, अगर मैं यहां पर सिंपल सी चीज ले लेता हूं, या सिंपल सा एक मैं ऑक्टल वैल्यू लिख ले रहा हूं यहां पर 106, और मैंने यहां पर 8 लगा दिया इसके बेस में। 8 लगाने का मतलब ये हो गया, अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 8 लगाने का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल वैल्यू को। ऑक्टल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिखेंगे कैसे, 6, और 6 की जो प्लेस वैल्यू है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और इसके यहाँ पर 0 और यहाँ पर ये 1, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिखेंगे 8, और 8 की पावर में क्या आएगी, जो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 0, पहले वाले में, दूसरे वाले में 1, और तीसरे वाले में 2। और अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, 6 और 8 की पावर 0 मतलब 1, यानी कि यहाँ से आ गया 6। 0 8 की पावर मतलब 8, 8 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0। 1 8 की पावर 2 मतलब 64, यहाँ आ जाएगा 64। इन तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं, इन तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 70। मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ऑक्टल वैल्यू है, तो ये डेसिमल में 70 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है डेसिमल में, ये 70 की वैल्यू है, 70। ये डेसिमल में 70 की वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी समझ में आ रही होगी। अगर बाइनरी का सेटअप आपके समझ में आ गया तो बाकी चीजें थोड़ी थोड़ी आसान होती हैं, कोई टफ नहीं होता। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डायरेक्ट देख सीखेंगे किस चीज को किसी ने कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाते हैं। अब देखिएगा डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाएंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाएंगे। अभी बता देता हूं कि हमें कोई डेसिमल है, डेसिमल से बाइनरी बनाना है, वो डेसिमल से हमें क्या करना है, ऑक्टल बनाना है। कोई वैल्यू लिख लेते हैं, कोई भी वैल्यू लिख लीजिए। डेसिमल में मैंने वैल्यू लिख ली 153, क्या वैल्यू लिख ली, 153 डेसिमल में लिख ली। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में।
बाइनरी में कितने से डिवाइड करते थे? 2 से, क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 2। ये ऑक्टल है, तो ऑक्टल की जो बेस वैल्यू है वो है 8। तो ऑक्टल में किससे डिवाइड करेंगे? ऑक्टल में डिवाइड करेंगे हम 8 से। किसकी वैल्यू को? जो वैल्यू दे रखी होगी। 153, 153 को 8 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 8 का ना 8 बचे 9 कितने हो गए? नहीं, 8 ही का ना 8 बचे कितने यहाँ पर? 7 हो गए। कितने? 73, 8 निम 72, बचा 1। अगर डिवाइड करने में कोई परेशानी है तो आप इस तरीके से भी डिवाइड करके देख सकते हैं 153 को नॉर्मल तरीके से। 8, 8 ही का ना 8, यहाँ से घटा दोगे बचेगा 7, ऊपर से उतार लिया 3, 8 निम 72 हो गया, और यहाँ से 1 बचा, ये बचा आपका शेष। शेष को हम बोलते हैं रिमाइंडर। शेष को क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर बोलते हैं। फिर 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 16 बचा रिमाइंडर 3। अब ये जो वैल्यू है जो डिवाइड होकर के आ रही है, अगर ये बेस वैल्यू से कम है तो हम उसको और डिवाइड नहीं करेंगे। रूल क्या होता है? टॉप से डाउन की तरफ लिखना शुरू कर देते हैं, यानी कि पहला आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। अगर 153 है तो ऑक्टल में लिखा जाएगा वो 231। 231 नहीं बोलेंगे वैसे इसको एक साथ, इसमें तो बोल सकते हैं हम 153, क्योंकि ये डेसिमल है। इसमें बोलेंगे 231, 231 और बेस में लगा देंगे इसके हम 8। तो हमने सीख लिया कि ऑक्टल से डेसिमल कैसे बनाएंगे। ऑक्टल से डेसिमल बनाना आसान है। उसकी वैल्यू में, उसकी प्लेस वैल्यू में 8 की पावर करते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। और डेसिमल से क्या करेंगे? डेसिमल में क्या करेंगे? सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे उसकी बेस वैल्यू से, अगर डेसिमल से कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में। नेक्स्ट और लास्ट है आपका बाइनरी नंबर में हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है इसे समझते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर इज बेस हैज 16। हेक्साडेसिमल में 16 का बेस होता है, तो हमारे पास जो डिजिट होती हैं डेसिमल नंबर में वो 9 तक होती हैं। तो आगे कैसे होगा देखिएगा, क्योंकि 9 से आगे तो डिजिट नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सिंपल चीज है कि 9 तक तो हम लेते हैं सीधा सीधा, कितना? 0 से 9 तक तो डिजिट लेंगे, लेकिन आगे वाली जो वैल्यूज हैं, जैसे कि 11 है, जैसे कि आपका 10 है, 10 इंडिकेट करता है आपका किसको? ए को। 11 इंडिकेट करेगा बी को, और 12 इंडिकेट करेगा सी को, और 13 इंडिकेट करेगा डी को, 14 इंडिकेट करेगा आपको ई को, एंड 15 इंडिकेट करेगा आपको एफ को। जो बेस है इसका, बेस 16 है, इसमें 6 डिजिट लेंगे। 6 डिजिट कैसे कैसे लेंगे? 0 से लेकर के 9 तक लेंगे, और ए से लेकर के एफ तक लेंगे। और जो ए से लेकर के एफ तक लेंगे उनकी वैल्यू जो मानेंगे हम, वो 10 मानेंगे। अगर हेक्साडेसिमल कहीं है तो और 10 में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू सीधे सीधी ए है। अगर 11 है और वो हेक्साडेसिमल में है तो उसकी हम वैल्यू पढ़ेंगे वी। ठीक है, हेक्साडेसिमल में ये जो कोडिंग है इसको आपको ध्यान रखना है, बस ये थोड़ा सा टिपिकल है। ये चीज यहाँ पर नीचे समझाई गई है। द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आर यूज एज ए इन द डेसिमल नंबर। ठीक है, बट द नंबर 10 to 15 आर 10 to 15 आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग द लेटर ए टू एफ एज द फॉलोइंग। कैसे लेंगे? फॉलोइंग तरीके से, जो मैंने इस तरीके से आपको बताया। आगे देखेंगे इसमें द प्लेस वैल्यू। अब वही चीज है, प्लेस वैल्यू का मतलब जो भी नंबर डिजिट की प्लेस वैल्यू है, पहले हमने 2 की पावर में चलाई बाइनरी में, ऑक्टल में हमने 8 की पावर में चलाई, हेक्साडेसिमल में उसको हम 16 की पावर में चलाएंगे, और चीजें हमारी आसान होंगी। कुछ कैसे आसान होंगी, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे एक छोटा सा, किस तरीके से होंगी। देखिए, अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू लिखता हूँ हेक्साडेसिमल में, मैंने यहाँ पे लिखी 1A, क्या वैल्यू लिखा? 1A, और यहाँ 16 लगा दिया, और मुझे कहा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू है 0, और ये वैल्यू है इसकी 1। प्लेस वैल्यू जो स्थानीय वैल्यू है, जो नंबरिंग करते हैं हम इसकी राइट टू लेफ्ट, इसको लिखेंगे हम A इंटू 16 की पावर 0, इसको लिखेंगे हम 1 इंटू कितना? 16 की पावर 1। अब जैसे मैंने बताया कि ए किसको डिनोट करता है? 10 को। ए किसको डिनोट करता है? 10 को। 1 इंटू 1 इंटू
और यहाँ पे भी तो लिखना है हमें 1, क्योंकि 16 की पावर 0 इसका मतलब 1, और यहाँ कितना है 16। इसको सोल्व करेंगे 10, इसको सोल्व करेंगे 16, इनको सोल्व जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26। इसका मतलब अगर 1A लिखा हुआ है तो डेसिमल में वो है 2626। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। बस जो हमारी हेक्साडेसिमल में वैल्यू दे रखी है उसकी जो प्लेस वैल्यू उसकी पावर में लिखते चले जाएंगे और चीजें आसान होती चली जाएंगी। आगे देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड कैन कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो एग्जांपल मैंने बताया, और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कोई एग्जांपल दे रखा है 2BC, 2BC सही है, 2BC करके एग्जांपल दे रखा है और ये 16 में है। इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, तो इसकी प्लेस वैल्यू 0, इसकी प्लेस वैल्यू 1 और इसकी प्लेस वैल्यू 2। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? C इंटू 16 की पावर 0, इसको रिप्रेजेंट करेंगे B इंटू 16 की पावर 1, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू 16 की पावर 2। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेंगे। मतलब जो भी हमें कोड दे रखा है उस कोड की पहले स्थानीय यानी कि नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे और लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? C की वैल्यू क्या होती है? C की वैल्यू देखेंगे क्या होती है भाई। A की वैल्यू 10 होती है, B की वैल्यू 11 होती है, C की वैल्यू 12 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू 16 की पावर 0 1। B की वैल्यू कितनी है? 11, 11 इंटू 16, 2 इंटू 16 की पावर 2, 16 की पावर 2 का मतलब 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। अब इसको सोल्व करेंगे तो 12 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16 का ना 16 हासिल लगा 1, 16 का ना 16 और 1 हासिल का 17। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 512। इन तीनों डिजिट को आप जोड़ दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, 2 और 6 8, 8 और 2 10 हासिल लगा, फिर 1, 1 और 7 8, 8 और 1 9 और 1 हासिल का फिर 10, फिर हासिल लगा फिर 1, 1 और 5 6 और 1 हासिल का 7। ये आ गया कितना? 700। इसका मतलब ये जो वैल्यू है और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितनी आएगी? 700 आएगी डेसिमल में। कितनी आएगी ये? 700 आएगी। तो ऐसी उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी आप लोगों के। ठीक है, यानी कि हमने चारों नंबर सिस्टम पढ़ लिए, चारों नंबर सिस्टम क्या होते हैं, और ये लास्ट में क्या है। अब हर चीज को हम कन्वर्ट करके कोशिश करेंगे समझने की। कैसे? हमने डेसिमल लिया, उस डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसी को फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, उसी को फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये सीखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं डेसिमल में। डेसिमल में एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, और मैंने एग्जाम्पल लिया डेसिमल में, मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ 76। कितना एग्जाम्पल लिया? 76 डेसिमल में। तो इसको कन्वर्ट करना है, किस में हमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले 76 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6, बचा कितना? 1 हो गया 16, 2 8 16, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर? 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 ही करना 2, 2 निम 18, फिर रिमाइंडर 0 बचा, फिर 2 से डिवाइड करिए, इसको कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 निम 18, एक रिमाइंडर बचेगा, 2 से 2 चौक 8, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, फिर 0 रिमाइंडर बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करिए 1, ये 0 रिमाइंडर बचा। यानी कि जो 76 था उसको हम डिवाइड करते चले गए, कितने से डिवाइड करते चले गए? हम सीधा सीधा 2 से डिवाइड करते चले गए और रिमाइंडर को हम लिखते चले गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 0 1 1 0 0 और 1, और यहाँ लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी कि डेसिमल से बाइनरी, और ये अभी तक हमने सीखा भी है। अब देखते हैं बाइनरी से सीधा हमें बनाना है ऑक्टल। अब इससे बनाना है ऑक्टल, तो इससे ऑक्टल कैसे बनाएंगे? देखिए, बाइनरी जो होता है वो 2 होता है और ऑक्टल का बेस होता है 8। तो ऑक्टल को अगर हम देखें तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। ऑक्टल को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ऐसे हेक्साडेसिमल को लिख सकते हैं 2 की पावर 4।
कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये कन्वर्टेशंस में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बाइनरी से, किससे, वाइनरी से ऑक्टल बनाएंगे, ये ध्यान रखना, किससे बनाना है, वाइनरी से ऑक्टल। तो जो वाइनरी वैल्यू दे रखी है उसको लिखिए 0 0 1 1 0 0 1, ये वाली वैल्यू लिख ली हमने। इस वैल्यू से ऑक्टल बनाना है, फिर वेरीफाई करेंगे। इससे देखिए 3 है ना वैल्यू, तो 3 3 का पेयर बनाइए। इस 3 का पेयर बना लिया हमने, इस 3 का पेयर बना लिया, और पेयर भी कैसे बनाएंगे, इस साइड से, इस साइड से बिल्कुल लास्ट से पेयर बनाएंगे, और इस तरफ को पेयर हमें इधर से नहीं बनाना है, स्टार्टिंग से नहीं बनाना है, पेयर हमें इधर से बनाना है। और पेयर कितने का बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है। तो हमने 3 का पेयर बना लिया, इधर भी 3 का पेयर बना लिया। अब ये सिंगल रह गया, तो इसको 3 का पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 जोड़ देंगे। तो 3 3 के पेयर बन गए। अब इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में। इसको कन्वर्ट डेसिमल में करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने डायरेक्ट तरीका भी बताया है आपको। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 2, प्लेस वैल्यू यानी कि नंबरिंग करना, मार्किंग करना। तो यहाँ तो 0 आगे से भी छोड़ दो, ये भी 0 आगे से भी छोड़ दो, बचा ये और ये बचा। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। इसका मतलब इसका पूरा बाइनरी जो नंबर है वो आया 4। इसे देखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू 0, इसकी 1 और इसकी 2, तो ये दोनों में 0 है तो इन्हें तो छोड़ ही दो, ये बचा। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 कितना हो जाता है, 1, यानी कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आ गई, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो आ गई 1। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 0 1 2, ऐसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी भी क्या आएगी 2 की पावर 0, यानी कि ये भी क्या आ गया आपका 1। इसका मतलब इसके हमने 3 पेयर बनाए और तीनों पेयर को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डेसिमल में। एक वैल्यू आई 4, एक वैल्यू आई आपकी 1, फिर वैल्यू आई आपकी 1। इन तीनों वैल्यू को यहाँ लिखिएगा 4 1 1, और ये बन गई आपकी सीधी ऑक्टल वैल्यू। क्या बन गई, सीधी ये ऑक्टल वैल्यू बन गई। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो बाइनरी नंबर दिया होता है उस बाइनरी नंबर को, नंबर के 3 3 के पेयर बना लेते हैं और स्टार्टिंग करते हैं सबसे लास्ट से, या सबसे राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते जाते हैं। फिर 3 3 के पेयर को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में और वो वैल्यू लिख देते हैं, वो बन जाती है ऑक्टल। अब इसको वेरीफाई भी करेंगे, इस 76 से इसको वेरीफाई करिए, क्या ये सही में हमारी वैल्यू सही आ रही है या गलत आ रही है, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, और डेसिमल से सीधा ऑक्टल बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, डेसिमल से ये हो गया 76, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 निम कितना होता है 72, बचेंगे कितने यहाँ पे 8 निम 72, रिमाइंडर बचा 4, फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 ही करना 8, रिमाइंडर बचा 1। और टॉप से लिखना शुरू करते हैं, तो पहले 4 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा ऑक्टल हो गया। अब देखिए बाइनरी से ही अब हमें बाइनरी से ही बनाना है किसको, हेक्साडेसिमल को। बाइनरी से ही हमें किसको बनाना है, हेक्साडेसिमल को। इससे ये भी सीखते हैं कि हेक्साडेसिमल कैसे बनेगा। तो हेक्साडेसिमल अगर हमारा बाइनरी से कन्वर्ट करने के लिए आ जाए तो क्या तरीका है उसका, बाइनरी डिजिट लेंगे और 4 4 के पेयर बनाएंगे। इसमें 3 3 के बनाए थे क्योंकि 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, यानी कि जो बेस होता है हमने उसको भी चेंज कर लिया 3 3 को बना करके। ये क्यों करना पड़ा था, क्योंकि हम बाइनरी जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर समझता है, और बाइनरी को अगर आप स्ट्रिंग को बड़ा करते चले जाओगे तो उसकी कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो जाती है। तो पहले 3 3 के पेयर बनाए तो हमारा ऑक्टल नंबर एग्जिस्टेंस में आया, फिर हमने क्या करा 4 4 के पेयर बनाए, देन हमारा हेक्साडेसिमल नंबर एग्जिस्टेंस में आ गया, उसको समझ लिया। तो ये जो वैल्यू दे रखी है इसके हम ये वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले ये वैल्यू लिख ली और इधर से 4 के पेयर बनाओ, ये 3 है तो चौथा मान लेंगे हम 0। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में, इसको भी कन्वर्ट करेंगे किसमें डेसिमल में। इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3। ठीक है, 0 वाले छोड़ दीजिए, 0 वालों को छोड़ दीजिए, यहां से क्या बचेगा 2 की पावर 2, और यहां से बचेगा आपका 2 की पावर 3। तो ये कितना होता है 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 12। और हेक्साडेसिमल में 12 की वैल्यू हम लेते नहीं है। 12 किसके बराबर होता है, ए बराबर होता है 10 के, बी बराबर मानते हैं हम 11 के, और सी बराबर होता है 12, यानी कि सी आएगा एक प्लेस पे, तो सी आ गया। ये देखेंगे यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये फिर 0। इसका मतलब सीधा इसको छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे लेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4।
हमने 4-4 का पेयर बनाया और उसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करके हमने यहाँ लिख दिया, और ये क्या हो गया देखिएगा आपका हेक्साडेसिमल। ये क्या हो गया आपका हेक्साडेसिमल हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नंबर सिस्टम की वैल्यू है, ये नंबर सिस्टम है, ये समझ में आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप उस कन्वर्टेशंस नंबर पे चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा।